हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस वीडियो में। मैंने ये जो वीडियो पिछली बनाई थी वो आप लोगों को बहुत पसंद आई और किसी ने मुझे पूछा था कि टॉक्सिक लोगों से कैसे दूर रहें। तो पहली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे डिफाइन करेंगे कि आसपास के जो लोग हैं वो टॉक्सिक हैं या आपकी वो ज़्यादा केयर कर रहे हैं। तो जो मैंने आपको बताए थे अपने अनुभव से कि इस तरह की क्वालिटी जो लोगों में है, तो आप समझ जाइए कि वो लोग टॉक्सिक हैं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे उन लोगों से हम दूरी बनाएं, क्योंकि उन लोगों को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पहली तो ये बात है कि आप सोचते हैं कि ऐसे लोगों को आप बदल लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। हम किसी को बदल नहीं सकते, क्योंकि किसी इंसान का बदलाव तभी होता है जब उसकी सोच बदलती है। तो हम चाह के भी किसी की सोच को नहीं बदल सकते हैं। तो आज हम कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जो मेरे पर्सनल अनुभव से हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ रहते हुए भी आप उनसे कैसे दूर या दूरी बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करना शुरू कीजिए। पहला पॉइंट है कि आप इग्नोर करेंगे अगर ऐसे लोगों, क्योंकि उनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं होती है, वो आते ही हैं आपको, ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, अपने इशारों पे नचाते हैं ताकि आप कुछ ऐसा करें या बोले कि उनकी एनर्जी हाई हो, क्योंकि अपना अंदर से वो खाली है, उनके पास कुछ भी नहीं है। तो आपको उनको इग्नोर करना है, आपको उनके साथ कोई बहस नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे लोगों से बहस करके कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। आप कुछ भी बोलेंगे अपने बारे में या कुछ बताएंगे कि मुझसे ये गलती से हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो मानने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमेशा अपनी बात को ऊपर रखते हैं। चाहे आप उनको कितना भी समझा लीजिए, वो हमेशा अपनी बात को ऊपर रखेंगे। और क्योंकि वो अपनी बात से मुकर जाते हैं बहुत जल्दी, तो आप कुछ भी बोलेंगे तो वो अपनी बात को ऊपर कर देंगे और आपको हर बार गलत ठहराएंगे। तो इसीलिए इस बहस का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, तो आप आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। जो भी है चलने दीजिए, आप बहस में नहीं पड़ेंगे। वो कुछ कहते हैं उसको आपको इग्नोर करना है। जो बोल रहे हैं इस तरह से कीजिए कि जैसे आपको असर ही नहीं हुआ, क्योंकि आप उनकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, तभी वो आपको अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं और दोबारा से फिर वो आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। तो आपको वो कुछ भी बोलते हैं, आप इस तरह से, आप बोलना ही नहीं है कुछ भी, आप इग्नोर कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए, क्योंकि यही एक रास्ता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे, हमारा जो रिश्ता है वो ऐसा होता है कि हम उनसे दूरी नहीं बना सकते। तो यही सबसे आसान है कि आप उन लोगों को इग्नोर कीजिए और उनके साथ बहस में मत पड़िए। दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, यानी आप अपनी लिमिटेशन लगाइए। अभी आपने कोई बाउंड्री सेट नहीं की है, तभी ऐसे लोग आपको हर्ट करते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। तो आप अपनी बाउंड्री बनाइए कि उस बाउंड्री के अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। जब आप इस तरह की बाउंड्री सेट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों से ही नहीं, बाकी लोगों से भी बहुत अच्छा रिश्ता हो गया है। ना कहने की आदत डालिए, क्योंकि आप हर टाइम उनको खुश करने में लगे रहते हैं और उनको ये बात अच्छे से पता है, तभी वो आपसे अपना काम भी निकलवाते हैं और आप ही को ब्लेम कर देते हैं, आप ही को गिल्ट में ले आते हैं। तो इसीलिए अपनी बाउंड्री को सेट कीजिए कि इतनी लिमिट तक है तो मैं उस काम को करूंगी, लेकिन इस लिमिट के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ना बोलना सीखिए, बताना सीखिए कि मेरे से नहीं होगा, या मैं अभी नहीं कर सकती हूँ, जब टाइम मिलेगा, या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ उन्होंने ऐसा काम बोला है, तो आप मना करना सीखिए। क्योंकि आप इसी तरह से उनके नखरे उठाते रहेंगे तो उनका तो काम ही यही है, क्योंकि उनको तो ऐसे ही लोग चाहिए कि जो उनका काम करते रहें और उन्हीं का फायदा उठा के वो उन्हीं को ही दिमाग उनका हिला के रख देते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने का यही उपाय है कि अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, अपनी लिमिट बनाइए कि इस लिमिट तक ही मुझे रहना है। उसके आगे अगर वो कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो आपको ना कहना है, ना कहने की आदत डालिए, क्योंकि ना कहना भी ऐसे रिश्तों में जरूरी है। क्योंकि आप हर चीज को हाँ बोलते जाएंगे और वो आपका फायदा उठाते जाएंगे। तो इसीलिए बहस में नहीं पड़ना है। आप से हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा है तो मना कर दीजिए। एक बार गुस्सा आएगा जब आप ऐसे लोगों को एक बार इस तरह का रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनको आदत नहीं है आपसे ना सुनने की, तो एक बार तो वो बहुत रिएक्ट करेंगे, लेकिन आपको अपनी हिम्मत बनाए रखनी है। वो हिम्मत आपको बनानी होगी, क्योंकि ये हिम्मत कहीं बाहर से नहीं मिलने वाली है। तो आप इस तरह से सोचिए कि वो इंसान ही तो है, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, वो कुछ बोल ही सकते हैं, वैसे भी वो खाली है, उनके पास कुछ अपना नहीं है। वो खुद आपकी एनर्जी को भरने आते हैं कि कैसे आपसे उनको एनर्जी मिले और वो जीवित हो। वो जीवित ही ऐसे लोगों की वजह से है। तो इसीलिए ऐसे लोगों से डरना नहीं है, अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप मना करना सीखिए, ना करना सीखिए। तीसरा पॉइंट है, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाइए, दूरी बनाइए ऐसे लोगों से। आपको ज्यादा देर उनके टच में नहीं रहना है। जितना काम हो, जितनी जरूरत हो, आपको उतनी ही बात करनी है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपके जो बॉस हैं या आसपास के लोग हैं, काम भी उनके साथ करना है, और लेकिन फिर आपका रिश्ता भी अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप जितना हो सके कम बात कीजिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए।
जितना जरूरी होता है उतना ही बोलिए, कम से कम अपने शब्दों का यूज कीजिए। आपको जितनी जरूरत है उतना ही बोलेंगे, और वो जितना भी बोले इग्नोर करेंगे तो देखेंगे कि कुछ टाइम बाद एक बार तो उनको बहुत रिग्रेट होगा कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इग्नोरेंस उनको पसंद नहीं है, उनको हमेशा लाइमलाइट में रहना पसंद है। तो जब आप एक बार इग्नोर करेंगे तो उनको एक बार तो वो आप पे हावी होंगे। उस टाइम आपको पेशेंस रखना है, हिम्मत रखनी है, और जब आप धीरे धीरे देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ से एनर्जी नहीं मिल रही, क्योंकि वो आते ही इसलिए हैं, आपको कुछ ऐसा हर्ट करके या पिंच करके बोलते हैं ताकि आप वहां पे अपने इमोशन को बाहर निकालें, या तो गुस्से में या बहस में या रोके, और यही उनका पेन पॉइंट है। वो आपका पेन पॉइंट पकड़ते हैं और फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको अपना पेन पॉइंट उनको नहीं देना है, आप अपने इमोशन पे कंट्रोल रखेंगे। वो कुछ भी कह रहे हैं आपको नहीं सुनना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे अब आपको वो डोमिनेट करना छोड़ देंगे। अब वो क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति को पकड़ेंगे, क्योंकि उनका काम ही यही है। वो दूसरों पे जिस तरह से डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी कोई एनर्जी नहीं है, वो अंदर से बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसीलिए आपको छोड़ के अब वो ऐसे बंदे को ढूंढेंगे जो अगला शिकार कोई और होगा। तो आपको उनको इग्नोर करना है, बहस में भी नहीं पड़ना है, और जितना हो सके उनसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। जब आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेते हैं और उनको लगता है कि अब भाव नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो भी समझ रहे हैं, बहुत चालाक होते हैं ऐसे लोग, मेंटली बहुत चालाक होते हैं, तो उनकी चालाकी इसी में होगी कि आप चाहे वो कुछ भी बोलते रहें, आप बिल्कुल ऐसे हो जाइए कि ऊपर से पानी डल रहा है और नीचे जा रहा है। जब वो 2-4 बार आप ऐसा करेंगे, उनको गुस्सा भी आएगा, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट नहीं करेंगे, तो देखेंगे कि वो धीरे धीरे वो आपका पीछा खुद ही छोड़ देंगे। अब वो कोई नया शिकार ढूंढेंगे। तो इसीलिए ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और लास्ट है सेल्फ लव। अपने आप से कनेक्ट होइए, क्योंकि जब आप अपने आप से कनेक्ट नहीं है, अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, आप भरोसा नहीं करते हैं उस सुप्रीम पावर के ऊपर, उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन बिठाइए। आप मेडिटेशन कीजिए ताकि जो आपकी हिडन पावर है, आपकी अंदर जो पावर है, वो सारी धीरे धीरे डेवलप हो। क्योंकि आप को खाली लगता है, आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है, तभी आप बाहर ढूंढने गए थे, क्योंकि कमी आपके अंदर भी थी, और आप कुछ लेने गए थे और उन्होंने आपकी ये लेने की चीज को कमी समझ के पकड़ लिया, और तभी वो आपको अपने इशारों पे नचा रहे हैं। तो इसीलिए अपने आप को भरिए, बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी खाली हैं, कहीं ना कहीं खाली आप भी हैं, तभी आप उनके शिकंजे का शिकार हुए हैं। फर्क इतना है कि आप दब जाते हैं और वो एक्स्ट्रा आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि उनमें बहुत पावर है, लेकिन खाली तो वो भी हैं। तो इसीलिए अपने ऊपर विश्वास कीजिए, उस सुप्रीम पावर पर विश्वास कीजिए कि आपको यहाँ अकेले भेजा है और वो अकेले ही आपको जाना है। तो बीच के रास्ते में भी आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं। आप आए हैं तो कोई ना कोई पावर तो उन्होंने साथ दी है, तभी आप ये जर्नी तय कर पाएंगे। तो उस ऊपर वाले से कनेक्शन बिठाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ताकि जो आपकी अंतरात्मा है, हिडन जो आपकी पावर है, उससे आप कनेक्शन बिठाएंगे तो आपको विश्वास होने लगेगा कि हाँ, कोई एक शक्ति है जो मेरे साथ है, और वहीं से आपको पावर मिलेगी। वरना कितना भी आप चीख चीख के लोगों को बुलाइए, कोई मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों से वो भी डरते हैं। तो ये करना है, और एक सेल्फ लव करना है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंस देते हैं, जब आप अपने आप को तवज्जो देने लगेंगे, अपने आप की वैल्यू करने लगेंगे, अपने समय की कीमत को समझेंगे, अपने काम की कीमत समझेंगे, तो फिर ऐसे लोगों को हर्ट होता है, क्योंकि उनको पसंद नहीं आता ये कि आप अपने ऊपर काम करें। और ये करते ही ऐसे काम है, ऐसा आपको बोलेंगे, कुछ इतना चिल्ला के बोलेंगे, गिल्ट में आपको ला देंगे, या अपने पास्ट में कोई अपनी गलती या कोई कमी इनके साथ शेयर की होगी, तो ये बार बार उसको रिमाइंड कराएंगे कि तुमने उस दिन ऐसा बोला था, तुम तो ऐसी हो, तुम्हारे में तो इतनी कमी है। और जब आप बार बार उसको सोचेंगे और बोलेंगे हाँ वाकई में मैं तो ऐसी हूँ, मेरे अंदर तो बहुत कमी है, और जब आप उस गिल्ट में चले जाते हैं, उसी इमोशन का ये फायदा उठाते हैं। तो इसीलिए अब आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव कीजिए, और जो अंदर के जितने भी आपको डर है, क्योंकि आप इनके इशारों पे नाचते इसलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं से डर रहे हैं और इनको ये बात पता है, तो उस डर को बाहर निकालिए। सेल्फ लव करते हैं तो जितने भी हमारे स्टक इमोशन है वो सारे बाहर निकलते हैं। जो भी डर है, गिल्ट है, जो भी आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वो सारी चीजें सेल्फ लव से निकलती हैं। और उसके बाद आपका जो प्योर वर्जन है, उससे आपका कनेक्शन हो जाएगा कि आप बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसे लोग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस तरह से इन चीजों को, इन टिप्स को फॉलो करके आप इनसे बच सकते हैं, लेकिन इनको बदल नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि हम किसी भी इंसान को नहीं बदल सकते। किसी भी इंसान को अगर बदलना है तो उसको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, और किसी की सोच पे हमारा बस नहीं है। तो इसीलिए उनको बदलने में अपना टाइम, अपनी एनर्जी मत वेस्ट कीजिए। ये टिप्स अपनाइए, बहुत कुछ रिलीफ मिलेगा। तो जब आप इस तरह से इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत बेहतर फील होगा। और जब आप सेल्फ लव करते हैं तो आपके अंदर एक पावर आ जाती है, और जब उस पावर, वो आपका ऑरा, वो देख के ये टॉलरेट नहीं कर पाएंगे और ये खुद ब खुद चुप हो जाएंगे, और फिर ये अपने अगले शिकार को ढूंढेंगे, क्योंकि इनका यही काम है। तो उसमें आप इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ अपना बचाव कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है।
क्योंकि आप किसी का तो नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए, रिस्पॉन्सिबल बनिए और सेल्फ लव कीजिए। तो सेल्फ लव क्या है, अगर ये डिटेल में जानना है, ये 21 डेज की प्रैक्टिस है, अपने आप से कैसे कनेक्ट होना है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप चाहते हैं कि डिटेल में करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। मैं 1 फरवरी से सेल्फ लव की 21 डेज की वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, जिसमें 21 एरिया हम अपनी लाइफ के कवर करेंगे, जिसमें ये जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन हैं, जो स्टक हो गए हैं बचपन से लेके अब तक, चाहे हमने बाहर से सीखे या अपनी हैबिट से किए, वो सारे हम धीरे धीरे रिमूव करेंगे। और जब 21 डेज के बाद आप देखेंगे कि आप बहुत ही लाइट हो गए हैं और बहुत ही आपका एक नया रूप आ गया है, उस नए रूप से मिलने के लिए आप चाहते हैं तो इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये पेड है, सारी डिटेल आपको ग्रुप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और वहां आप कुछ भी पूछेंगे तो डिटेल वहां पे मेंशन हो जाएगी, तो फिर आप वहां इनरोल कर सकते हैं। तो सिर्फ अपने ऊपर काम करके ही आप ऐसे लोगों से दूर हो सकते हैं। तो आई होप मेरे जो ये टिप्स हैं आप लोगों को कुछ हेल्प करेंगे। तो फिर इसी तरह के आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और जिनको भी ये टिप्स फॉलो करने के बाद अगर कोई भी रिलीफ मिलता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से काफी लोगों का भला हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।